रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। महंगी होती मेडिकल सेवाओं की वजह से हम में से कई लोग इलाज का खर्च नहीं उठा पाते और इसके पीछे वजह है मेडिकल खर्चों की तैयारी पहले से नहीं करना। जैसे हम रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, पढ़ाई की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अगर हम अपनी मेडिकल इमरजेंसी की तैयारियां कर ले तो वक्त आने पर पैसों की कमी की वजह से इलाज में कोई कमी भी नहीं आएगी। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की और ये आपके लिए कितना जरूरी है, आपको कैसे एक हेल्थ प्लान लेना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे इस आधे घंटे के स्पेशल एडिशन में। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ध्रुव सरीन, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com। ध्रुव, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आज हम बहुत ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इनफैक्ट जब कोई अपना पोर्टफोलियो सेट करते हैं, कमाई की शुरुआत करता है कोई, सबसे पहले उसको हर कोई एडवाइस यही देता है एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान ले लो। अब इंश्योरेंस प्लान में भी हेल्थ प्लान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। आखिर इतनी अहमियत क्यों बताई गई एक अच्छे हेल्थ प्लान की? हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इंसान हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों लेता है? अपनी कल को कोई सिकनेस आ जाए, कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। आपने एक बात बोली कि जब इंसान कमाना शुरू करता है तो उसको बोला जाता है कि इंश्योरेंस प्लान लेना है। जो पहला इंश्योरेंस प्लान किसी को भी समझ आता है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। एब्सोल्युटली। कि वो कुछ पैसे डालेगा, कुछ साल तक पैसे डालेगा, उसको कुछ वापस मिलेगा। आई थिंक इंश्योरेंस तीन तरीके का होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोटेक्शन से होता है कि कल को आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के पास कुछ पैसा आना चाहिए लमसम, और तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसमें सबसे क्रिटिकल है, बिकॉज पहले दो जो प्लान है वो फ्यूचर के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बीमारी कभी बता के नहीं आती है, तो वो कल भी यूज़ हो सकता है कि अगर आज एक्सीडेंट हो जाए, और 4 साल बाद भी हो सकता है कि कोई बीमारी हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उस मामले में काफ़ी ज़रूरी है एक इंसान के लिए जो सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में सोचता है। एब्सोल्युटली। और अगर एक हम कुछ फिगर्स की बात करें, या आई एम श्योर आपके पास कई लोग आते होंगे, कितनी सीरियसनेस है? आपने 3 टाइप के इंश्योरेंस की बात कही, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि मुझे इंश्योरेंस लेना है, पैसा डालना है, बाद में मुझे पैसा मिलेगा। क्या ये एक माइंडसेट है कि ये माइंडसेट है कि नहीं, एक अच्छा हेल्थ प्लान अगर लेना है तो आगे जाके कुछ अनफोर्सीन जब कंडीशंस आती है हेल्थ को लेकर तो उसमें एक अच्छी कवरेज मिलेगी? सी एज यू राइटली सेड, अब जैसे आपने बोला कि लोग सोचते ही हैं कि हम कुछ पैसा डालेंगे, कुछ साल बाद पैसा मिलेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ऐसा नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते वक्त आपको ये देखना होता है कि आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे है, चाहे बिलो 30 है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अबव 30 है तो आप मैटर्निटी देख रहे हैं, अबव 40 है तो आप वो अस्पताल देख रहे हैं जो आपके घर के पास है, और अगर अबव 50 और अबव 60 है तो प्लान में कौन से सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब किस स्टेज में है, आपको उस हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और उस हिसाब से अपने लिए प्लान खरीदना चाहिए। कोई भी सही प्लान या गलत प्लान नहीं होता, हर प्लान के अपने फीचर्स हैं। हर फीचर्स के अगेंस्ट एक प्रीमियम चार्ज करती है कंपनीज, और उसके अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपने पॉकेट के हिसाब से लोग अपने लिए प्लान खरीदना चाहिए। एब्सोल्युटली। और हर एक पॉइंट पर हम जरूर आपसे जानेंगे ध्रुव, क्योंकि आपने कहा कि जितना जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आपको एक अच्छा हेल्थ प्लान लेना चाहिए, लेकिन हर कोई तो जल्दी नहीं ले पाता है। चलिए माने किसी ने अपने 20s में हेल्थ प्लान ले लिया, तो उसको किस तरीके से, किन फीचर्स के तहत एक हेल्थ प्लान को चूज करना चाहिए? ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जो इन 20s उसके लिए अच्छे साबित होंगे? जो 20s में है उसके लिए उसको ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी है। जो टिपिकली 20s में जो क्लेम आते हैं वो आते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो टिपिकली हर कंपनी इमरजेंसी पहले दिन में कवर करती है, बट उसको देखना चाहिए कि रूम रेंट कैपिंग है कि नहीं है, कंटिन्यूटी बेनिफिट्स जिसको नो क्लेम बोनस कहते हैं, या वेटिंग पीरियड्स कहते हैं, जैसे स्टोन का वेटिंग पीरियड होता है, गॉल ब्लैडर रिमूवल का वेटिंग पीरियड होता है, वो किस में कम कवर्ड होते हैं, किस में क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, वो सब देख के, और राइट जो भी उसके लिए सही प्रीमियम है वो देख के 20s में बंदे को वो देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली प्लान अपने लिए चूज करना चाहिए। ऑलराइट। और क्या एक ऐसा प्लान चूज करना चाहिए जिसमें हाई प्रीमियम, लो प्रीमियम हो, या आपकी सैलरी, क्योंकि 20s में कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, उन्होंने बहुत जस्ट अपनी शुरुआत की होती है अपने जॉब की, तो वो किस तरह से डिसाइड करें कि अपनी सैलरी का कितना हिस्सा उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहिए, हेल्थ प्लान में जाना चाहिए? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई 20s में है, अगर डिपेंडिंग कि वो मेट्रो में है या नॉन मेट्रो में है, अगर वो इंडिविजुअल के लिए ले रहा है तो उसको कम से कम, नहीं तो अगर वो नॉन मेट्रो में है तो 3 लाख का लेना चाहिए, क्योंकि नॉन मेट्रो में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं रिलेटिवली। अगर वो मेट्रो में है तो उसको कम से कम 5 लाख का लेना चाहिए, अगर वो इंडिविजुअल ले रहा है। अगर वो फैमिली ले रहा है तो वही नॉन मेट्रो में उसको 3 लाख का 5 लाख लेना चाहिए, और मेट्रो में 5 का 10 लेना चाहिए अगर वो फैमिली ले रहा है। तो ये तो सम इंश्योर्ड का हो गया।
अब इसमें भी हर प्लान के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। कई होते हैं जिनमें कंटिन्यूटी बेनिफिट्स, फ्रिल्स जिसको कहते हैं, या फ्रिल बेनिफिट्स जिसको कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। 5 लाख में कई ऐसे प्लान भी होते हैं जिसमें फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, कई होते हैं जिनमें नहीं होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द बजट, मतलब अगर वो लोअर बजट होगा तो उसमें फीचर्स थोड़े से कम होंगे, बट 5 लाख का कवर जरूर लेना चाहिए अगर वो मेट्रो में है, और 10 लाख का लेना चाहिए अगर वो फैमिली का मेट्रो क्योंकि में हम एज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई 30s में आता है तो आई थिंक वो एक एज ग्रुप आ जाता है जब मैक्सिमम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, क्योंकि एक सेटलमेंट आ जाता है जॉब में भी, आपकी फैमिली बढ़ जाती है, कईयों की शादियां हो जाती हैं, एंड देन बच्चे हो जाते हैं। तब एक हेल्थ प्लान का जो एक पूरा स्वरूप होता है वो कैसे बदलता है, और उसमें कौन कौन से फीचर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए? जैसे जिसकी शादी हुई है, जो अपने बच्चे प्लान कर रहा है, टिपिकली वो मैटरनिटी के लिए ऑप्ट करते हैं। जो बिलो 35 मतलब जिनकी नई नई शादी होती है वो मैटरनिटी के लिए ऑप्ट करते हैं। मैटरनिटी में हमें देखना होता है कि किन प्लान्स में मैटरनिटी कवर्ड है, उनकी क्या वेटिंग पीरियड है। कई प्लान्स है आज की डेट में मार्केट में जो 9 महीने मैटरनिटी भी है, कई हैं जिनके 4 साल में मैटरनिटी है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन अपनी फैमिली कब प्लान कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पेक्टिव मैटरनिटी प्लान लेना चाहिए। अब यही अगर बात करें अबव 35 की, जो 30s में एक बिलो 35 है जो मैटरनिटी देखते हैं, एक अबव 35 है जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें हायर एसआई चाहिए, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमें थोड़े फ्रिंज बेनिफिट्स चाहिए, हमें एक रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए जब कल को हमारा क्लेम होता है। तो वहाँ पे 15 लाख 25 लाख के भी प्लान ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी सर्विसेज भी होती हैं, एंड क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी होती है तो कस्टमर्स टिपिकली 15 से 25 लाख भी अबव 35 की रेंज में ले लेते हैं फॉर दीज फ्रिंज बेनिफिट्स। ओवर एंड अबव दैट क्यूमुलेटिव बोनसेस होते हैं, वेटिंग पीरियड्स होते हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट्स होते हैं, जो टिपिकली कस्टमर्स ऑप्ट करते हैं जब वो अबव 35 की कैटेगरी में होते हैं। और जो लेटर स्टेज इन लाइफ कोई हेल्थ प्लान लेना चाहे, से इन 50s और इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो कहा जाता है कि जितना जल्दी आपने लिया अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रियायत मिलती है, कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। क्या यही केस इन 50s और 60s फॉर दैट मैटर भी हो जाता है? उनके लिए क्या बेनिफिट होगा? तो एक चीज तो मैं क्लैरिफाई करूंगा कि प्रीमियम अगर बंदा 30 साल की उम्र में जाए या 50 साल की उम्र में जाए, प्रीमियम सेम रहता है। प्रीमियम सेम, मतलब जब वो 30 साल का जब 50 साल का हो जाएगा वो भी सेम प्रीमियम देगा, और जो 50 साल में घुसेगा प्रीमियम में चेंज नहीं होता है। बट हाँ, कुछ कंटिन्यूटी बेनिफिट्स, नो क्लेम बोनस होते हैं, जो बंदा अर्ली एंटर कर रहा है, बाय द टाइम ही इज 50 उसको वो बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, बट 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर टिपिकली हम ये देखते हैं कि कई कंपनी से 60 साल से ऊपर कोपे लगा देती हैं। अगर आप 60 साल के ऊपर एंटर करोगे वो कोपे लगाएगी। 60 पे जो आपने वर्ड टर्म यूज किया है वो अगर आप उसका मतलब ये होता है कि कल को क्लेम आता है, लेट्स से 20% कोपे है, अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आता है लेट्स से, तो 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ता है अगर आप 60 साल से ऊपर एंटर करते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है 50 साल या 60 साल से ऊपर की एज कैटेगरी में कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई डायबिटीज़ हो गई, कोई हाइपरटेंशन हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा केयरफुल होती है जब वो रिस्क एक्सेप्ट करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द अर्लियर यू एंटर द बेटर इट इज़, बिकॉज तब आप फिट एंड फाइन होते हैं, कंपनीज आपको खुशी खुशी ले लेती हैं और आपको कंटिन्यू बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं एज यू ग्रो ओल्डर। बट अगर आप नहीं भी लेते हैं तो देन देयर आर सीनियर सिटीजन प्लान्स आउट देयर व्हिच विल अगेन हैव कोपे। तो उनमें ऐसे केस में क्योंकि काफी कवरेज बढ़ जाती है, तो आपका हेल्थ प्लान एक्सपेंसिव नहीं हो जाता एज यू ग्रो ओल्ड इन लाइफ? सी वो रहेगा प्रीमियम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्लान्स जरूर बढ़ जाते होंगे। हाँ, मतलब अगर आप नॉर्मल प्रीमियम भी देखेंगे तो प्लान्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बाय डिफॉल्ट बढ़ता ही जाता है, बिकॉज हायर एज पे रिस्क ज्यादा होता है, क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो बढ़ता है। बट तब भी लोगों को मतलब ऐसा नहीं है, जैसे स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन प्लान्स हैं, स्टार हेल्थ के हैं, रेलियर के हैं, जो कोपे लगा के आपको वो प्लान दे देती हैं, अंडरराइटिंग करके वो रिस्क एक्सेप्ट करके आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बट हाँ, एज यू ऑल्सो सेड, जितनी जल्दी एंटर करो उतना ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो जितना जल्दी एंटर करें उतना बेटर। लेकिन जैसा ध्रुव बता रहे हैं कि और भी आगे लेटर स्टेज इन लाइफ भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन एक अच्छा हेल्थ प्लान लेना बेहद ही जरूरी होता है। अब किसी ने हेल्थ प्लान एक ले लिया, क्या उसके लिए किसी और तरीके का इंश्योरेंस लेना बेनिफिशियल रहेगा? जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस से शुरुआत भी करते हैं, तो अपने एक पोर्टफोलियो में एक हेल्थ प्लान रखना, हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्लान या लाइफ इंश्योरेंस प्लान रखना, दोनों कितना जरूरी है? तो आई थिंक दोनों बहुत जरूरी है। तो अगर मैं 2 मिनट लूँ और समझाऊँ आपको, तो एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपको कल को बीमारी हो गई उसके लिए होता है। एक होता है आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्योर प्रोटेक्शन प्लान, कि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है और आपकी कुछ लायबिलिटीज है, आपने लोन ले रखा है, मॉर्गेज ले रखा है, तो आपकी फैमिली पीछे से उसका खर्चा कैसे देगी, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, कि आपने पैसा डाला है बच्चे की एजुकेशन के लिए, चाइल्ड इंश्योरेंस या चाइल्ड प्लान होते हैं या पेंशन प्लान होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टेज
उसको अपने पोर्टफोलियो में तीनों रखने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक्सटेंशंस होती हैं कि आज की डेट में क्या होता है कि अगर आप लेट्स से 10 दिन अस्पताल में है तो आपका लॉस ऑफ इनकम होता है। ओके। तो वो कोई नहीं बेयर करता, मतलब ना वो टर्म करेगी ना वो हेल्थ करेगी। हेल्थ में कुछ प्लान्स वो एडिशनल राइडर्स होते हैं, बट उसके ओवर एंड अबव भी प्लान्स होते हैं जिनको हॉस्पी कैश प्लान्स कहते हैं कि अगर आप 10 दिन तक अस्पताल में हैं तो आपको 1000 रुपये दिन का मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम को कवर करने के लिए और आपके जो एक्सपेंसेस, जो कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर होते हैं, वैसे प्लान्स होते हैं। उसके ओवर एंड अबव हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंट प्लान्स होते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको एक लमसम बेनिफिट मिल जाता है। अगेन दैट इज वो इसलिए होता है कि आपके लॉस ऑफ इनकम होती है और आपके और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर होते। कुछ क्रिटिकल इलनेस प्लान्स होते हैं, अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, बीमारी का खर्चा, जैसे किसी को कैंसर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन पहले और 60 दिन बाद कवर करेगी, बट उसके बाद के खर्चे वो क्रिटिकल इलनेस प्लान्स कवर करते हैं। सो पोर्टफोलियो में आइडियली अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो पूरा प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पूरा शुड बी अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, बट अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली लोग उस हिसाब से लेते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कई लोग ये भी जानना चाहते हैं ध्रुव, और सवाल हमारे पास इनफैक्ट मनी गुरु में बहुत आते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि मेडिक्लेम में कवर होती हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा हेल्थ प्लान वो ले सकते हैं। बीमारियां अगर कोई फिट एंड फाइन है तो कुछ बीमारी होती है जिनमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे स्टोन हो गया, कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, इनका 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। उसके अलावा वेटिंग पीरियड्स, अगर आपको बीमारी नहीं है तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। अगर आपको बीमारी है, लेट्स से मेरे को डायबिटीज़ है और मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता हूँ, तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर मेरे को कोई भी बीमारी होगी तो वो 3 साल 4 साल डिपेंडिंग और मैं कौन सा प्लान ले रहा हूँ उसके बाद कवर्ड होंगी, तब तक वो वेटिंग पीरियड रहेगा, एक्सक्लूजन रहेंगी, तब तक उसके रिलेटेड कोई भी बीमारी कवर्ड नहीं होगी। ये चीज़ जब बंदा इंश्योरेंस खरीदा, दीज आर फ्यू थिंग्स जो उसको देखनी चाहिए जब वो प्लान खरीदता है। और ऐसी भी कोई डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं जो कि कोई भी आप प्लान ले वो उसमें कवर ही नहीं होंगी आगे जाकर। इनफैक्ट कई लोग डायग्नोज होते हैं कई डिजीजेज से और उनको उसमें कवरेज मिलेगी ही नहीं, ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं? देखो, अगर प्लान लेने के बाद बीमारी डायग्नोज होती है और उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपने जब प्लान लिया था तो वो हो सकती थी, तो सब कुछ कवर्ड होता है। अगर एक 30 साल का इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसको 45 साल में कैंसर होता है तो वो कैंसर कवर होगा। बट अगर कोई 40 साल में लेता है और उसको पहले से ही माइल्ड कैंसर था बट उसको नहीं पता था और वो तब प्लान लेता है और 45 साल में वो सिवियर हो जाता है, तो वो उसको क्लेम नहीं मिलेगा या वो कवर नहीं होगा। बट अगर वो 30 साल में लेता है और 45 साल में उसको कुछ भी हो जाता है तो वो कवर मिलेगा। तो उस केस में क्या एक नया प्लान लेने की जरूरत पड़ती है जब उसको पता ही नहीं था कि उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज थी, कि उसी कवर को वो कंटिन्यू कर सकता है विद न्यू फीचर्स या कुछ एड ऑन्स? देखो, वो उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी जब उसको बीमारी हो गई उसके बाद उसको कोई और देगा नहीं और उसमें भी एडिशनल फीचर्स या हायर सम इंश्योर्ड वो नहीं ले पाएगा, तो उसको तब ये होगा कि उसको वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो राइट सम इंश्योर्ड होता है, जो राइट कवर होता है, वो आप जितनी जल्दी उतना रख लो कि वो इन्फ्लेशन भी प्रोटेक्ट कर, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस हर साल बढ़ रहे हैं, 8 से 10% बढ़ रहे हैं। आज की डेट में शायद 10 लाख बहुत है, बट अगर आप ये देखो, इंश्योरेंस इंसान 30 साल में, वो 50 साल बाद जो खर्चे होंगे वो 10 लाख के हिसाब से बहुत कम होंगे उस टाइम पे। तो वो आज की डेट में 10 लाख है, बट उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ाते रहना चाहिए ताकि जब वो 50 साल का हो जाए तो कवर इतना होना चाहिए कि उस टाइम के हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन दिमाग में रखते हुए हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर कर ले।